अनंतनाग के गडुल खोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज 5वें रोज भी जारी है। इलाके में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। रात भर भी गोलियों का तबादला होता रहा। इलाके में भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीनगाह पर शेलिंग की है। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान ने इनकाउंटर के मकाम का दौरा किया है। गढ़ोल अनंतनाग में गुज़श्ता 5 रोज से जारी एनकाउंटर के लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस हर मुमकिन कोशिश बना रहे हैं कि इस हाइड आउट को ब्लास्ट किया जाए, उस हाइड आउट को पूरी तरह से बस्ट किया जाए जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए। और फिलहाल हम आपको दिखा सकते हैं कि ये पीर पंजाल पहाड़ी रेंज है जहां पर जो हाइड आउट है उसको निशाना बनाया जा रहा है और लगातार ड्रोन के जरिए ब्लास्टिंग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंटों ने वहां पर शेल्टर लिया हुआ है, जिन मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और फिलहाल हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये जंगल जो है एक घने जो जंगलात है वो किस तरह से वहां पर जो हाइड आउट है कायम है और वहां पर अब ऐसा लग रहा है कि जो लगातार बॉम्बिंग हो रही है उसकी वजह से हाइड आउट ने आग पकड़ ली है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वहां पर कोई मिलिटेंट मौजूद है उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये कोशिश भी की जा रही है कि अगर कोई मिलिटेंट जिंदा होगा वहां पर तो इस तरह के हालात बनाए जाए कि वो मिलिटेंट बजाते खुद बाहर आ जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं, अगर यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह की टोपोग्राफी है और जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्स के लिए काफी मुश्किलात पेश आ रही है इस ऑपरेशन को टैकल करने में। लेकिन जिस तरह से घेराबंदी की गई है इस पूरे जंगल की, तो उससे ऐसा लग रहा है कि जो इस जंगल के जो दाखिली या खारजी रास्ते या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। और ये भी कोशिश की गई है कि अगर कहीं से इस तरह का कोई पॉइंट मिले जहां पर मिलिटेंटों के बच निकलने का चांस होगा उसको भी पूरी तरह से सील ऑफ कर दिया जाए। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो एनकाउंटर है वो जारी है और रुक रुक के गोलियों की आवाजें भी सुनी जा सकती है और रुक रुक के जो फायरिंग है, गोलियों का तबादला है वो भी जारी है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है कि इस एनकाउंटर में किसी मिलिटेंट की जान चली गई है या नहीं, क्योंकि इस हवाले से कोई भी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है, ना ही पुलिस की जानिब से और ना ही आर्मी की जानिब से। अब देखना यह होगा कि आज 5वें रोज भी जिस तरह से यह एनकाउंटर जारी है, जिस तरह से यह ऑपरेशन जारी है, इसमें कोई कामयाबी हासिल होने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको कोई कामयाबी मिलेगी या नहीं और कितना वक्त जो है मजीद इसमें दरकार लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। अयूब खान के साथ गढ़ोल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। ये हम उनको मुबारक करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, बड़ी लंबी उम्र दे। आपको लगता है कि नए संसद भवन में सब लोगों की बात सुनी जाएगी? हम बड़े इंतजार कर रहे थे कब इस लोग इस घर में जाएंगे। शुक्र है वो दिन आ गया। 18 या 19 को हम इस घर में बैठेंगे। आपको लगता है सबके कंसेंसस बन जाएंगे? ठीक, मैं बहुत है, सबके कंसेंसस ठीक ठाक बन जाएंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा? प्रभु करे, हम लोग इंतजार करते हैं कि सबको बोलने का मौका मिलेगा। और उधर लद्दाख में खाना बदोशों के सबसे दूर दराज गांव खरनाक में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह मनाई गई। गांव खाना बदोश गांव है जो लेह शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। एमपी लद्दाख, LHDC लेह के काउंसलर्स और दीगर लोग इस मौके पर मौजूद रहे। याक पनीर से बना केक काटकर पीएम का जन्मदिन मनाया गया। हाँ MP साहब, इस वक्त हम लोग खरनाक गांव पे आए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे मना रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, पूरे भारत वर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए 17 सितंबर जो है एक ऐतिहासिक और खुशी की दिवस इसलिए है, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और जिस तरह पूरे विश्व में एक लीडरशिप देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहा है, बिना छुट्टी लिए देश को एक लीडरशिप दे रहा है, बिना करप्शन के, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट के, और इस देश को जहां से खड़ा किया आज दुनिया पे भारत का डंका बजाते हैं। ये सारा प्रधानमंत्री जी का दिन है। इसलिए लद्दाख के जैसे कि अभी दात गांव सबसे वन ऑफ द रिमोटेस्ट, सबसे दुर्गम क्षेत्र, सबसे दूर बसे हुए एक ईस्टर्न लद्दाख का एक बॉर्डर विलेज है जहां पे पूरे गांव वाले के साथ आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बड़े खुशी के साथ, स्वागत के साथ, यहाँ के जो याक चीज से, बटर से बने हुए लोकल हैंडमेड केक के साथ जो है हैप्पी बर्थडे अवर पीएम मोदी जी करके ये लिख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। और इस सेलिब्रेशन के माध्यम से मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और विशेष रूप से इस गांव वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपने दिया, यहाँ PMGSY रोप आपने दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, पानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और महास लद्दाख को यूटी देने के बाद लद्दाख का एक अलग से पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। और इन सबको शुक्रिया करते हुए हम प्रधानमंत्री जी के लंबे आयु के लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप आगे भी बरकरार रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर डोडा से है, जहां दूर उफ्तादा इलाके गुरबल में जावेद अहमद मोहम्मद अशरफ खुर्शीद अहमद के घर की 2 मंजिला इमारत सिलेंडर धमाके से मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस घर में 3 खानदान रहते थे और ये पेशे से मजदूर हैं। सड़क राब्ता न होने की वजह से फायर सर्विस का टेंडर न पहुंच सका। इसकी वजह से आग लगने से मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ताहम इस आग से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। गैस के लीकेज से ब्लास्ट होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। स्वच्छता लीग के हवाले से पुलवामा के मुख्तलिफ कस्बों में रैलियों का इनेकाद किया गया। कस्बा पुलवामा में इस हवाले से टाउन हॉल पुलवामा से भी रैली निकाली गई। रैली में म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के मुलाजमीन और रजाकारों ने शिरकत की। रैली कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों से निकाली गई, जिस दौरान आम लोगों को सफाई के हवाले से जानकारी फराहम की गई। पुलवामा म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वली मोहम्मद ने कहा कि रैली का मकसद अवाम में सफाई के हवाले से जानकारी फराहम करना है। बांडीपुरा में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत सफाई की मुहिम शुरू की गई। यह मुहिम 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। सफाई की इस मुहिम में काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर एजाज खान, काउंसिल के सदर बशारत हुसैन और ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा के साबिक सदर शमशाद भट्ट और काउंसिल के सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। मुहिम के दौरान लोगों को सेहत और सफाई को लेकर अपना रोल निभाने की अपील की गई। आज जो है इंडियन स्वच्छता लीग का सीजन 2 शुरू हो रहा है। इंडियन स्वच्छता लीग एक ऐसा प्रोग्राम है मोवा की तरफ से, जिसमें सारी कंट्री के जो टाउन्स हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिक इसका आइडिया है कि हम अपने शहरों को साफ रखें और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे अपने शहरियों की बनती है। जितनी जिम्मेदारी एक म्युनिसिपल काउंसिल की है उतनी उससे ज्यादा हमारे अपने शहरियों की। यहाँ जो हमारे नदी नाले हैं उनको आलूदगी से पाक करना है और प्लास्टिक और पॉलीथीन से फ्री करना है। इसके लिए इसमें जहां तक म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा का रोल भी बनता है, वहां यहाँ के शहरों का भी एक कलीदी रोल बनता है। जो ड्रेनेज हमारा ड्रेनेज आज से 3-4 साल पहले एक बार हुआ था 4,97,000 का, जो लास्ट में अधूरा छोड़ गए गवर्नमेंट। अब म्युनिसिपल कमेटी जो हमारी म्युनिसिपल जो कार्यकर्ता बेचारे काम करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, अगर ये नहीं होती तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बदबू होती। और दूसरी बात, जो यहाँ पे नदी नाले हैं जो मार्केट से जा रहे हैं, जैसे जिसको हम गार्डर कोल कहते हैं, वो 100% चौक के लोगों ने हम लोग। और उधर इंडियन स्वच्छता लीग के तहत म्युनिसिपल कमेटी तराल ने कस्बे को गार्बेज फ्री बनाने के लिए टाउन हॉल से बस स्टैंड तक एक रैली का एहतमाम किया। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार, नायब तहसीलदार अब्दुल रशीद डार और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान के अलावा स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी वर्करों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद कस्बे को गार्बेज फ्री बनाना है। आज हमें एक कैलेंडर एक्टिविटी गवर्नमेंट से मिली है, जो कि 6 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी दिवस के मौके तक चलानी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को अपने साथ जुड़ाए, लोगों को ये तलकीन करे कि वो हर बल्दियाती इदारे को कोऑपरेट करे, ताकि वो अपने अपने बल्दियाती इदारे को गार्बेज फ्री और स्वच्छ बनाए। यही इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हम भी कस्बे तराल के गरीब आवाम से यही तलकीन कर कि हमारा साथ दे, ताकि हम इस तराल को साफ शफाफ और गार्बेज फ्री सिटी बनाने में कामयाब।
वहीं इंडियन स्वच्छता लीग के तहत म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने कस्बे को गार्बेज फ्री बनाने के लिए टाउन हॉल से खारमोड़ अवंतीपुरा तक एक रैली का एहतमाम किया। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वली मोहम्मद वानी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शमीमा रैना के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद कस्बे को गार्बेज फ्री बनाना है। ये जो प्रोग्राम है स्वच्छता ही स्वच्छता, यह आज 17 सितंबर से एक महीने के लिए स्टार्ट हो रहा है और इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हम अपने कंट्री को गार्बेज फ्री रखें और अब हम अपने खासकर मेरा मानना है कि मैं म्यूनिसिपल की चेयरपर्सन के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब है वली मोहम्मद साहब, हम ही कोशिश है कि हम इस टाउन को बिल्कुल गार्बेज फ्री बनाएं और यहाँ के लोगों को अवेयर करें, क्योंकि जो आपने देखा होगा हमारी जो पॉलिथीन है वो बहुत ही जहर है। अगर हम देखेंगे जो हम कूड़ा करके सड़कों पे फेंकते हैं, हमारी स्वच्छता में हम ये भी लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, जो भी आप फेंकते हो, जो भी कूड़ा करके फेंकते हो, अलग अलग 3 डब्बों में अलग अलग से डाल दे, अलग डस्टबिन में डाल दे। बिरला ओपन माइंड स्कूल पामपुर में नई तालीमी पॉलिसी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल और बैरूनी रियासतों से आए माहिर तालीम ने शिरकत की। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन जी अनवार ने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हर तालीमी इदारे में मेयारी तालीम को फरोग दिया जा सके। पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी के रिलेटेड सब कुछ है कि नए तरीके से किस तरह से हम बच्चों को डेवलप करें, उनको जहनी तौर, उनको एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी है उनके स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ये इतना ही नहीं कि वो सिर्फ किताबों के कीड़े ही रहें, कि उनको नए ज़माने में आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी में कैसे वो आगे जाके फेस करें और अपने जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको ज़्यादा उजागर किया है। यहाँ के प्रिंसिपल जो आए थे कश्मीर के जहाँ अच्छे अच्छे स्कूलों के जो प्रिंसिपलों को इन्होंने इनवाइट किया था, तो उस बारे में उनको बाखबर किया गया था कि हम कैसे अपने बच्चों को आगे ले जाए। तालीम पे, कोलैबोरेशन पे, आपस में नेटवर्किंग पे बात हो रही है ताकि हम बच्चा जिसके लिए हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उस पे स्कूल मिल बैठ के आपस में डिस्कस करें और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी के जो काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके थ्रू बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर तालीम का इंतजाम करें। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में अंडर 17 गर्ल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा भी इस मौके पर मौजूद रहे। लड़कियों में काफी जोशो खरोश देखा गया। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहाँ पे मतलब हमारा अंडर 17 की वॉलीबॉल की टूर्नामेंट है आज, और हम डोडा में है हमारी टूर्नामेंट आज। और हमें मतलब कुछ घर वाले होते हैं कि लड़कियों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उन्हें भी आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, हमें बहुत नाम रोशन होता है और इसे हमें खेलना चाहिए। वॉलीबॉल में मेरा इंटरेस्ट है और वैसे भी अच्छा मतलब खेलना आता है, तो मैंने इसलिए वॉलीबॉल को चूज़ किया है। और सिलेक्शन की बात हो तो पहले भी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है 1-2 बार, तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी हो जाए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा एनुअल कैलेंडर बनता है, जिसमें अलॉटमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट्स की। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 गेमों की अलॉटमेंट हुई है। एक वॉलीबॉल ऑल एज ग्रुप गर्ल्स की, जिसमें 3 ग्रुप्स होते हैं, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19। दूसरा हमारा रेसलिंग मिला है जो यूटी लेवल का है, उसमें यूटी के पूरे कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन बॉयज़ आएगी। उसके बाद हमारा खो खो है ऑल एज ग्रुप बॉयज़ का, जो हमें अलॉट हुआ है। इससे पहले आपको पता है हमने इंटर मोरल से शुरू किया था, इंटर जोनल हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, अभी इंटर डिवीजन हो रहा है। और चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आज की तफ्तीश एक ब्लाइंड मर्डर की है। प्रेमी ने किया विश्वासघात, नारी किस पर करे विश्वास। साथियों तक पहुंचना और मृतका की पहचान करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे। कुपवाड़ा के नौजवान भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद देश की सेवा करना चाहते थे। वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ख्वाब ही रह जाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ जालसाजी।
लोगों को भी अब आगे आना होगा और इन ठगों से आवाम को बचाना होगा। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। का खात्मा है जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परून कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। श्रीनगर की कारोबारी बिरादरी उम्मीद कर रही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर के मरकजी इलाके लाल चौक को हाल ही में तब्दील करने के बाद तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। ताजिरों और दुकानदारों ने कहा है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तिजारती सरगर्मियों में अच्छा इजाफा हुआ है। इनका कहना है कि शहर की खूबसूरती के बाद लाल चौक हर तबके के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। ताजिर बिरादरी लाल चौक और शहर के दीगर अहम बाजारों में सारिफीन की तादाद में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से जो तब्दीलियां आई हैं वो बहुत इत्मीनान बख्श हैं, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ बाजारों में आने वाले सारिफीन की तादाद में सेहतमंद इजाफा देख रहे हैं। शहर की खूबसूरती बिलखुसूस लाल चौक और रोग मिलेगा। की बात है, काम अच्छा हुआ। ईमानदारी की बात है कि इसमें अगर लेकिन जब हम लाल चौक की बात करते हैं तो उसमें भी एक बदलाव बिल्कुल आया है, लेकिन जो रिसेशन है उसको आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, जब स्मार्ट सिटी की ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अभी तो हो रहे हैं, अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ। गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश है कि ये सारे कंट्री में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे भी हुआ, बहुत अच्छी बात हुई और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं। अब हम में एक बदलाव बहुत ज़रूरी आना चाहिए कि हमारी जो रूटीन की दुकान है वहाँ उसमें थोड़ा ट्रेड चेंज होना चाहिए, तब जाके हमें ग्राउंड पे ऐसा लगेगा कि उन मार्केट्स में बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि वहाँ फास्ट फूड्स के दुकानें होनी चाहिए जो आज नहीं है लाल चौक में, और अगर कहीं पे आप अपोलो की बात करें तो वहाँ पे कश्मीर आर्ट की दुकानें हैं, तो वो अच्छा, हमारे लिए अच्छा, क्योंकि टूरिस्ट ही वहाँ पे आता है और लोकल्स जितने भी आते हैं वो खाने पीने के लिए आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमारी तरफ से जो अब हमारी कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि फूड कोर्ट्स इसमें लग जाएं। एक बहुत अच्छी कोशिश है, एक टूरिज़्म है जो 2-3 साल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो हमने कभी देखा नहीं है पिछले 50 साल या 60 सालों में। और साथ में हमारा जो हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है जिसमें सेब है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह ताला इस साल और भी ठीक होएगा। 2019 से हमने देखा बहुत सी सारी रिमार्केबल चेंज आ गए, चूँकि जहाँ तक ट्रेड की वाबस्तगी है, ट्रेड के साथ साथ मुंसलिक बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टूरिज़्म है, हॉर्टिकल्चर है। वी ऑल्सो सॉ ड्रास्टिक चेंज इन दो सेक्टर्स एज वेल। टूरिज़्म का ज़बरदस्त इन्फ्लक्स रहा, जो कि टूरिज़्म की सर्कुलेशन होती है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट में एक लोकल लिक्विडिटी होती है, लोकल सर्कुलेशन, इसका पैसा घूमता है। उस हिसाब से टूरिज़्म वो हमारे ट्रेडर्स पे ही पहुंचा, वो ट्रेडर्स के पास ही पहुंचा वो पैसा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं बाकी जो रिटेल ट्रेड है उनमें भी थोड़ी हैंड होल्डिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, चूँकि आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। हम यूटी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो ये रिटेल ट्रेड है उसको भी थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, चूँकि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी थोड़ा लिबरल रहने की ज़रूरत है।
आए दिन हम देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं। हालांकि हम कर्ज का किसी को ऐसा ये नहीं कहते हैं, उस चीज़ की एडवोकेसी नहीं करते आप कर्जों को वापस नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत है कि कर्जों में थोड़े रियायत देने की ज़रूरत है। रीपेमेंट शेड्यूल जो मॉडल है, रीपेमेंट शेड्यूल रहता है पैसों रीपेमेंट का, लोन्स का, उनमें थोड़ा सा रियायत देने की ज़रूरत है। बहुत सारी जो ये मार्केट्स है वो इम्प्रूव हो गई, डेवलप हो गई, खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनकी, और साथ साथ में ये भी हो गया कि उनके साथ साथ पार्किंग्स भी बनाई गई, पार्किंग उनकी फैसिलिटी रखी गई, पार्किंग्स की फैसिलिटी रखी गई। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि कस्टमर आया करते थे और यहाँ से पीछे से उनकी गाड़ियाँ टो हुआ करती थी, लेकिन अब कस्टमर दुकान में जाते हैं तो फ्री माइंड वो शॉपिंग करते हैं कि उनको पता होता है कि हमारी गाड़ी सेफ़ है, पार्किंग में है। ये बहुत अच्छा एक कदम है, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी डाउनटाउन से भी ऐसे ही स्टेप्स उठाए जाए, पार्किंग रखी जाए, ताकि हमारे यहाँ भी कस्टमर आए वो अच्छे से पार्किंग में गाड़ी रखे और दिल खोल के शॉपिंग करे बिना किसी टेंशन के। तराल से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई कारमुला गुजरबस्ती गांव आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में राब्ता सड़क, पीने के पानी, मोबाइल नेटवर्क और दीगर मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने बताया अगरचे इस इलाके को चंद साल कबल ट्राइबल विलेज का दर्जा भी दिया गया था, ताहम अभी तक इलाके में कोई भी तामीराती काम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हर इलेक्शन में यहां सियासतदान वोट हासिल करके लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो इस इलाके में तामीर और तरक्की शुरू करेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वो यहां कभी नहीं आते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। रोड कारामूला से बंगपाल तक आप देखो कितनी बस्ती है। इसमें 2007 में 350 चूल्हा था, आज तो बात ही नहीं है। तो पहला मसला हमारा रोड का है, रोड किसी साइड से नहीं है। देखो ये रोड बनाइए, इसमें घोड़े भी नहीं चल सकते। दूसरा मसला हमारा टावर का है। देखो हमारे बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ाई पढ़ते हैं, मास्टर को भी मुश्किलात होती है, इसमें टावर टोटल नहीं आ रहा है। तीसरा मसला हमारा स्टोर का है। आप देखो इधर से पीछे कितनी बस्ती है, हमारा स्टोर बटनूर के पीछे दिया है, वहां से हमें कंधे पर उठा के लाना पड़ता है, घोड़े पे उठा के लाना है, बहुत मुश्किलात होती है। तो चौथा मसला हमारा है, यानी कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मकान आता है, कोई कुछ आता है, हमारे गवर्नमेंट का हक हमारे पास नहीं पहुंचता है, वो उन लोगों को पहुंचता है जो बड़े बड़े लोग हैं। आपकी क्या डिमांड रहेगी? अब इससे बाद दूसरा मसला है कि हमें पानी आज पिछले 4-8 दिनों से देखो स्कूल में भी पानी नहीं है, बहुत दूर से जाकर पानी भी लाना पड़ता है। पिछले 3 सालों से हम पानी की ये बिल भी भर रहे हैं, हमें पानी नहीं है, बहुत दूर से जाकर चश्मे से हम पानी लाते हैं। जो भी बारिश या बर्फ होती है तो कितना सूरत हाल हो, क्या हमें बहुत मुश्किल आती है, पानी दूर से जाके लाना पड़ता है। यानी कि कोई बीमार होता है, 4 पाई पे उठा के कारामूला जाना है, वहां भी गाड़ी अगर नहीं मिलेगी फिर बटनूर जाना है, बहुत मुश्किलात होती है। कोई ऐसा बीमार होगा घोड़े पे नहीं चढ़ सकेगा, वो भी कंधे पे उठाना है। देखो ना कितने बच्चे हमारे हैं, यानी कि अगर हमें रोड होगी, हमें गाड़ी होगी, जल्दी से स्कूल से वापस, हमें उस वक्त मुश्किलात होती है बर्फ में। हमारी अपील ये है, पहला मुतालबा हमारा रोड का है, दूसरा टावर का है, तीसरा स्टोर का है, चौथा पानी का है। हमारा मुतालबा पूरा, और हमें मकान है, कुछ नहीं पहुंचता नहीं है हमारे पास। पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट में वाक़ तारीखी सेहत मकाम नूरी छम में स्कूल के साथ पिकनिक मनाने गया 9वीं जमात का तालिब इल्म नहाते हुए दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 15 साला फैसल परवेज़ वल्द परवेज़ इकबाल साकिना गांव बनोद पुंछ के नाम से हुई है। जैसे ही तालिब इल्म नदी में डूब गया, मौके पर मौजूद उसके साथ ही तालिब इल्म घबरा गए और रोने लगे। इस दौरान मकामी लोगों की मदद से सख्त कोशिशों के बाद तालिब इल्म को नदी से निकालकर सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। एल्फा इंटरनेशनल की जानिब से एनटीटी डाटा के ताउन से एक जदीद लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस बांडीपुरा को वक्फ की गई। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। एम्बुलेंस को वक्फ करने के हवाले से मुनक्किद की गई तकरीब के दौरान एल्फा इंटरनेशनल के सीईओ, जिला इंतजामिया के अफसरान और महकमा सेहत के अफसरान मौजूद थे। न्यूज 18 से बात करते हुए एल्फा के सीईओ का कहना था कि इस नौइयत की एम्बुलेंस बहुत सारे अजला को वक्फ की जा चुकी है। एम्बुलेंस जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, हमारे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये कोलैबोरेशन में दे रहे हैं, और इसको जो हमारे सपोर्टर्स हैं एनटीटी डेटा, उन्होंने सपोर्ट किया है। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में दी है, उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम में दी है, और आज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में दे रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश रहे, जो बाकी दूर दराज के जिले हैं वहां भी पहुंचे हम, और हम चाहते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट इससे फेजियाब हो। जहां पे कहीं भी जरूरत हो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की, आपको पता है ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेस तो बहुत होते हैं, बट दिस इज एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। इसमें
वेंटिलेटर होता है, बाकी सारी मशीनरी होती है। आप समझ लीजिए दिस इज ए मिनी ऑपरेशन थिएटर। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।